नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ट्रम्प बोले ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे, नियम तत्काल लागू, इससे भारतीय भी शामिल। तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देश किया है। ट्रंप सरकार ने सोमवार रात ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका पहले से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के से व्यापार और भारत व्यापार करने वाले प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत भी शामिल है। टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार का असर पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने 2022 में 147 देशों के साथ व्यापार किया था। प्रतिमात्मक तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत पर अमेरिकी सरकार ने पहले से ही 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसे भारतीय सरकार अभी तक झेल रहा है। अमेरिका पहले से ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। इसके चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटने के लिए आज ट्रेड डील पर बातचीत होनी है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे भी पूरी तरीके से खत्म की जाए। चीन, यूएई और भारत ईरान के प्रमुख साझेदार हैं। वर्ल्ड बैंक 2022 के उपलब्ध डेटा के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा चीन, यूएई और भारत से व्यापार किया। इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पादन निर्यात करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान एशिया और खाड़ी देशों के जरिए अपना व्यापार जारी रखते हुए है। 2022 में ईरान का कुल व्यापार करीब 140 अरब डॉलर था। इसमें ईरान का निर्यात 80.09 अरब डॉलर और आयात लगभग 58.7 अरब डॉलर रहा। ईरान के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन और प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, तांबा, कृषि उत्पादन और खनिज भी निर्यात किए जाते हैं। ईरान मुख्य रूप से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल और दवाएं आयात करता है। ईरान के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख सकते हैं। पहला नंबर पे चीन, दूसरा पर यूएई, तीसरा नंबर पर भारत और चौथा पर तुर्की है। वहीं पांचवा की बात करें तो इराक है। 2023-24 के आंकड़े पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है, इसलिए 2022 ही स्टैंडर्ड रेफरेंस ईयर माना गया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी। ईरान में सरकार और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन आज 17वां दिन है। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट से शुरू होकर अब सत्ता के खिलाफ पहुंच चुके हैं। इन प्रदर्शनों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई में कम से कम 648 लोग मारे गए हैं। नॉर्वे स्थित गैर सरकारी संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स IHR ने इन मौतों की पुष्टि की है। संस्था के मुताबिक मरने वालों में 9 नाबालिग भी शामिल है और इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के सामने लोगों की लाशों के ढेर फुटेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों ने तुरंत ईरान छोड़ने की अपील। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। वर्चुअला अमेरिका दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर रहा है कि अमेरिकी नागरिक ईरान से निकलने की योजना बनाएं और इनमें अमेरिकी सरकार की हिमायत पर निर्भर न रहें। ईरान के लिए वर्चुअला US एम्बेसी की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो रहा है और इनके हिंसक होने की आशंका है। अलर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियों और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए ईरान में अमेरिका का फिजिकल दूतावास नहीं है। इसके चलते अमेरिका ने वर्चुअल US एम्बेसी बनाई है। ट्रंप बोले ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन
पार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान रेड लाइन पार कर चुका है तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वे ऐसा करने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि हालात को देखते हुए उन्होंने पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है क्योंकि मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और गिरफ्तारियां जारी है।